जम्मू परिवर्तन। 10 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा तूफ़ान आया था कि लोगों को झंझोर कर रख दिया उसने। पाकिस्तान की तरफ से एक दम शेलिंग की गई जिसके चलते लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। और आपको बता दें कि ये एक बड़ा युद्ध था 2025 का। 1965 और 1971 की लड़ाई हमने सुनी थी और 2025 की लड़ाई जो है हमने अपनी आंखों से देखी है। किस तरीके से ये लड़ाई हुई और कितना लोगों का नुकसान हुआ, ये एक मिसाल बन के रह गया है और लोगों को आज तक उसका सदमा नहीं गया है। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों ने अपने मकान का लाश गंवाया है और कई लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई हैं, कई लोगों के हाथ उड़ गए हैं, कई लोगों की बाजू उड़ गई हैं। अब जगह जगह में आप देखा जाए कि लोगों की परेशानी यही है कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त भवानी जंगड़ से एक डेपुटेशन जो है कल से इलाके से आया है, बॉर्डर के इलाके से आया है और बॉर्डर के इलाके से लगातार शेलिंग के दौरान लोगों को काफ़ी नुकसान होता है और आज फिर नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। आज मेरे साथ सरपंच साबका सुनील चौधरी, साबका सरपंच जो अशोक कुमार जी और नितिन जी हैं और भी गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एडीसी नौशहरा को एक डेपुटेशन देने के लिए आए थे। लोगों को मुआवजा तो मिला है लेकिन मुआवजा लोगों को बहुत कम मिला है। जिसका मकान पूरा गतिशत हुआ उसको 1,20,000 रुपये मिला है, जिसका पार्शल डैमेज हुआ उसको 6500 रुपया मिला है। 65,000 नहीं जनाब, 6500 रुपये मिला है। अब लोगों की ये परेशानी है कि हमें मुआवजा बहुत कम मिला है। लोग अब अपनी डिमांड रखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, सरकार को एक मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। अब इन लोगों का क्या कहना है, हमारे साथ सबसे पहले सुनील चौधरी जी हैं। सुनील जी क्या कहेंगे, नुकसान तो बहुत हुआ है और किस तरीके का माहौल है बॉर्डर के ऊपर अभी जो है देखा जाए तो? धन्यवाद। आपने जैसा कि देखा ही है, पहलगाम हमले के बाद किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर एक उथल पुथल की मचा था और उसके बाद इन सीमाओं पे, इन बॉर्डरों पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें किसी का कुछ नहीं गया, लेकिन जो हमेशा सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक दीवार बनकर लोग खड़े रहते हैं, उनका जो आशियाने हैं वो भी उड़ा दिए गए। और आज आपने खुद फील्ड में जाकर देखा, आपने उसको पूरा कवरेज किया और क्या क्या हालात थे लोगों के, क्या मतलब जितने मकान लोगों ने बनाए थे, जहाँ मवेशी थे, कितना तबाही का मंजर आपने देखा। लेकिन आज हमें मजबूर होकर यहाँ एडीसी ऑफिस नौशहरा में पहुँचना पड़ा और हमने एक मेमोरेंडम दिया। आज चंद ही लोग आए थे क्योंकि एक गर्मी का मौसम है और हमारे जो कुछ चंद लोग थे जिनका कुछ फाइलों में प्रॉब्लम थी या कुछ था, वो हम एक डिस्कशन करने आए थे कि ये किस तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये तो एक पार्शल और एक उस हिसाब से एक कैटेगरीज बनाई गई और उन कैटेगरी के अंदर लोगों को एक मजाक के तौर पर 6500 रुपया दिया जा रहा है। यार क्यों मजाक कर रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी जगह आप आके देखें ना, उस गोलाबारी में आप कहाँ बिलों में घुसे हुए थे, वहाँ उस फायरिंग का सामना भी हम करें, नुकसान भी हमारा हो और ऊपर से हमारे आपको किसने बोला था यार हमें कंपनसेशन दो? किसने बोला था ये 6500 रुपया? इससे बेहतर हम एक कलेक्शन करके अपने समाज से कलेक्शन करके हम उनकी भरपाई कर सकते हैं। हम तो उनका पूरा जितना नुकसान हुआ उतना भी कर सकते हैं, ये कोई हम इतने असमर्थ नहीं है। लेकिन हमारे साथ ये मजाक मत करो और यहाँ पे आकर आपने इतनी टीमें, मैं पूछना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए। LG साहब नौशहरा के अंदर विजिट कर रहे हैं और LG साहब आके तो क्या 6500 रुपया बांटने आए थे? वो ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी हमारे लोगों के साथ की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमारे सीमांत क्षेत्रों के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आज भी इस बॉर्डर के इतना बुरी हालत हुई, इतनी बर्बादी हुई, उसके बीच में भी हमारे लोगों के ऊपर सियासत हो रही है। मैं आपके माध्यम से, मुझे डर इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं है, ये शरेआम नौशहरा के अंदर सियासत हो रही है और लोगों को के साथ मजाक किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो LG प्रशासन है जो हमारे ऊपर एक थोपा
थोपा गया, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर रूल है वो यहाँ पे थोपा गया। और मैं अपनी जो JNK की सरकार है और केंद्र की सरकार से खास करके कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर का कंट्रोल जो है आपने अपने हाथों में रखा। अगर कंट्रोल आपने अपने हाथों में रखा तो उसका जो लोगों का नुकसान हुआ उसको भी आपने भरपाई करनी है, वो ना कि कोई यहाँ की प्रदेश की सरकार करेगी। और मैं उसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग, कुछ विधायक यहाँ से किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं और वो नशारा में आते हैं, वो क्या लेने आए थे? अगर आए थे तो लोगों का मुआवजा देना, खाली फोटो खिंचवाने आए थे? ये नहीं चलेगा जनाब। ये आज हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़के। और अगर किसी को हमारे साथ हमदर्दी है तो वो जो नुकसान लोगों का हुआ है, हम नहीं कहते कि पूरा नुकसान हमें मिले, लेकिन कम से कम ये मजाक तो ना किया जाए। अगर 6500 रुपया आप हमें दे रहे हो, और मुझे बताओ वो रेत की ट्राली और बजरी की ट्राली कितने से क्रेशर से आज तक जो सरकारी रेट पे कभी मिली है? ये चीज़ें भी मद्देनजर रखनी होंगी। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये आज हमें पता चला। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कमर्शियल यूनिट लोगों के तबाह हुए उसका कोई वाली वारस नहीं है। क्या वो कहीं विदेश से आए हैं लोग? अगर ये नाइंसाफियाँ रही तो ये हमें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे ऊपर थोपी ना जाएं। हमें जो असेसमेंट हमारी करवाई गई थी, डिपार्टमेंट के थ्रू करवाई गई थी, उस असेसमेंट के मुताबिक हमें जो मुआवजा है हमारे लोगों को दिया जाए। असेसमेंट जो हुई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मुआवजा हो तो कम से कम लोगों को राहत। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो थोपे जा रहे हैं, ये थोपने वाली बात है। ये जो NDRF या SDRF के तहत ये जो बता रहे हैं, ये तो एक थोपने वाली चीज़ है। फिर असेसमेंट क्यों करवाई थी? वो भी तो ये सरकार ने अगर असेसमेंट करवाई तो एडमिनिस्ट्रेटर वो उसको चेंज करने वाले कौन हुए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मैं आज